अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली अकबर है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्लीट HTML सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि HTML क्या होता है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज है और यूज़ किस लिए होती है हमारे पास, ये वेबसाइट के ऊपर स्ट्रक्चर सेट करने के लिए। हम स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, हमारे जो टेक्स्ट है, हमारी इमेज है, वीडियो है, ये सारा कुछ जो है ये HTML के अंदर हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो HTML का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इसके अलावा जो HTML है ये वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर के अंदर हर किस्म के टेक्स्ट, इमेज जो है वो सारा कुछ जो है वो HTML के अंदर ही हम लिख रहे होते हैं। इसके अलावा बाकी लैंग्वेज जो है हमारे पास CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो सारा कुछ भी HTML के साथ ही कनेक्ट करके वर्किंग करते हैं। तो इधर से आपको इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा HTML का। तो HTML जो है मैं इसका कोड जो है विजुअल स्टूडियो कोड पर लिखूंगा। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, ये एक किस्म का कोड एडिटर है जो कम्प्लीटली फ्री है और ओपन सोर्स है, यानी कि इसमें किसी किस्म की लिमिटेशंस नहीं है। तो मोस्टली डेवलपर्स जो हैं वो VS कोड ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं भी इसी को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अपना HTML कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो ये देखें, ये फोल्डर जो है अभी इसके अंदर एक तो मेरी फाइल है और दूसरा जो है एक इमेज है। तो ये दो चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। तो इसको इधर देख लें, ये HTML कंप्लीट के नाम से मेरा फोल्डर है। इसको मैंने ओपन किया और इसके अंदर ऐसे इस तरीके से index.html के नाम से एक फ़ाइल बना ली। तो वो क्या कह रहा है कि अ फाइल और फोल्डर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं एक्स के आगे ये लगा देता हूँ, ये देखें। तो इस तरीके से हमने एक फ़ाइल बना ली। ये तो हमारी index.html की फ़ाइल बन गई। .html इसमें लिखने का पर्पज़ क्या है, ये हमारी एक्सटेंशन होती है जो बताती है कि ये फ़ाइल HTML की है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो उसके एंड में हमारा जब सेव करते हैं डॉक्यूमेंट के एंड में .docs लिखा जाता है और उसके अलावा PDF में .pdf, और हम नेम जो भी लिखते हैं लेकिन एंड में एक्सटेंशन सेम ही रहती है। तो वो क्या बता रहे होते हैं कि हमारी जो फाइल है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये किस टाइप के हैं। ऐसे ही .html बताएगी कि ये HTML की फ़ाइल है। इसके अलावा इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक first.html, index.html, उसके अलावा माई फर्स्ट वेबसाइट .html, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमने फाइल बना ली। इसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड कैसे इंसर्ट करेंगे। बॉयलर प्लेट क्या होता है, यानी कि ऐसा सिंटैक्स जो हर लैंग्वेज का लाजमी यूज़ होता है जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं। लाइक जब हम HTML लिखेंगे तो वो हिस्सा हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो स्किप कर दें। उसके बिना हमारा प्रीव्यू ही नहीं आएगा, कि हमारी आउटपुट ही नहीं आएगी। तो बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए VS कोड पर सबसे आसान तरीकाकार होता है कि हम शिफ्ट और 1 को प्रेस करते हैं और इंटर जैसे ही लिखेंगे ये हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ गया। तो ये क्या है, ये बेसिकली डॉक टाइप HTML जो है शो कर रहा है कि ये हमारे फाइल HTML की है। उसके अलावा HTML जो है ये बाउंड्री है HTML कोड की, यानी कि सारा कोड इस एलिमेंट के अंदर आएगा। तो इधर हमने ये लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, EN इंग्लिश, यानी कि हम इसके अंदर जो कंटेंट है वो इंग्लिश के अंदर लिखेंगे। तो ये हम लैंग्वेज जो है डिसाइड कर सकते हैं बाद में भी, तो इंग्लिश लिखें या फिर हम जो है कुछ भी और लिखें। तो मैं फ़िलहाल जो है इंग्लिश ही लिखूंगा। तो उसके बाद हमारे पास टाइटल आ जाता है। टाइटल क्या होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें ऊपर जो है एक नेम शो हो रहा होता है, यानी कि इधर मैं लिख देता हूं माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक हो गया। तो सेव करके इसको मैं जैसे ही चेक करूंगा, तो इसको हम चेक करने के लिए अपनी आउटपुट इधर हम दो तरीकाकार हैं। एक तो ये कि इधर आके राइट क्लिक करें और कॉपी पाथ को कॉपी करके ब्राउज़र में जाकर इसको पेस्ट करके ओपन कर लें। और दूसरा तरीकाकार ये है कि हम एक एक्सटेंशन जिसका नाम है लाइव सर्वर, ये इंस्टॉल कर लें। इसके साथ जब ये इंस्टॉल हो जाएगी हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे, अपनी फाइल के ऊपर जाके ये ओपन विद लाइव सर्वर के ज़रिए हम लाइव चले जाएंगे ब्राउज़र पर। ये देखें मेरा नाम शो हो रहा है इधर माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये index.html हमारी फाइल का नेम है और ये हमारा टाइटल है। तो ये हमें ऐसे अपनी वेबसाइट का जो है प्रीव्यू नज़र आ रहा है।
तो इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट लिखेंगे। लाइक मैं अपना हेलो वर्ड से स्टार्ट करता हूँ। क्या लिखते हैं? हेलो अली। तो मैंने अपना नाम लिख लिया। तो इसको जैसे ही हम बैक गए हैं ब्राउज़र पे, ये चेक करें, हेलो अली ऐसे का तैसा ही लिखा हुआ है। तो क्योंकि हमने अभी इसको स्टाइल नहीं दिया, ना ही कलर दिया है, तो ये ऐसे का ऐसे ही शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है अपना कोई डाटा जो है वो लिख रहे होते हैं। हेड टैग के अंदर जो है जो डाटा या तो टाइटल होता है या मेटा टैग्स होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि ब्राउज़र को सारी कैपेबिलिटीज़ बता रहे होते हैं वेबसाइट की, और फीचर्स बता रहे होते हैं। ये हमें ब्राउज़र के आउटपुट पेज पे शो नहीं होते। उसके अलावा जो बॉडी टैग है, हमारा सारा डाटा जो है बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। तो बॉडी टैग जो है, इसके अंदर हम अपना कोड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं हेडिंग्स की बात कर लेता हूँ। हेडिंग्स क्या होती हैं? तो इसके लिए हम चलते हैं लाइव किसी वेबसाइट के ऊपर। लाइक मैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर जाता हूँ। तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे गए हम। तो जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू इसका। तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। अ, तो ये हमारे पास आ गया ट्यूटोरियल्स पॉइंट। तो इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा, तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गई एक वेबसाइट। ठीक हो गया। ये रियल लाइफ और बिल्कुल फंक्शनल वेबसाइट है, जिसके ऊपर हम कंप्लीट लैंग्वेज जो है कंप्यूटर साइंस की, लाइक सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, सी एस एस, सारा कुछ जो है फ्री में सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास है हेडिंग, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। ये हेडिंग कैसे लिखते हैं हम? हेडिंग के लिए हम सिंपली जो है बॉडी के अंदर एच टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग्स हमारे पास होती हैं H1 से लेकर H6 तक। ये जो साइज़ है ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा टेक्स्ट कितना बड़ा और कितना छोटा होगा। H1 लिखा मैंने, तो इसके अंदर लिख लिया हेडिंग नंबर 1। तो इसको सेव किया मैंने। तो चेक करते हैं, ये हेडिंग नंबर 1 ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ये हेडिंग जो है हमारी सबसे बड़ी है, और इसको मैं कॉपी करके H6 तक लेके चाहता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो बल्कि कॉपी रहने दें, H2 हेडिंग 2, हेडिंग नंबर 2। उसके बाद हमारे पास आ गया H3 हेडिंग नंबर 3। उसके बाद हमारे पास आ गया H4 हेडिंग नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है H5, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेडिंग नंबर 5। और इसके बाद हमारे पास H6 है, इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेडिंग नंबर 6। तो इस तरीके से हम जो है अपनी हेडिंग्स लिख ली हैं हमने। तो जाके चेक करते हैं कि ये कैसे शो हो रही है। ये देखें, सबसे पहले H1 थी, वो सबसे बड़ी है। H2 उससे थोड़ी छोटी है। H3 उससे थोड़ी छोटी है। नेक्स्ट उससे थोड़ी छोटी छोटी, और लास्ट वाली H6 जो है वो सबसे छोटी है। तो ये इस तरीके से ये हमारा साइज़ डिसाइड हो रहा होता है हेडिंग्स के अंदर। और ये जो हेडिंग्स है ये सिर्फ जो है साइज़ एडजस्ट नहीं करती। साइज़ तो हम CSS के ज़रिए भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है इसका साइज़ क्या होना चाहिए। हेडिंग्स जो है वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, कि जब ब्राउज़र जो है वो सर्च करता है कि हमारी वेबसाइट पे क्या डाटा है। यानी कि जब मैंने इधर सर्च किया लाइक HTML, ठीक हो गया। तो अकेला मैंने जो है HTML लिखना है इधर। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे ही HTML लिखा, तो चेक करते हैं हम, ये देखें, ठीक हो गया। HTML ट्यूटोरियल, ये HTML ट्यूटोरियल इस वेबसाइट का नाम नहीं है, बल्कि उसने इसकी मेन हेडिंग जो है वो HTML ट्यूटोरियल दी हुई है, जो गूगल को हेल्प कर रही है फाइंड करने में कि ये जो मैं जो सीखना चाह रहा हूँ वो इस वेबसाइट पर मौजूद है। यानी कि जो हेडिंग्स हैं वो गूगल को हेल्प करती हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई डाटा सर्च करे, लाइक मैं न्यूज़ सर्च कर रहा हूँ, या फिर मैं वेदर के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मैं कोई ब्लॉग पढ़ना चाहता हूँ,
तो गूगल जो है डायरेक्ट जो है मेरी वेबसाइट तक अप्रोच करे, उसको पता चल जाए कि इस वेबसाइट पर ये डाटा मौजूद है। तो हेडिंग्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरा एक और बात कि हमें चाहिए कि हम जब पेज बना रहे होते हैं मल्टीपल वेबसाइट के, तो एक पेज के ऊपर एक किस्म की हेडिंग एक ही दफ़ा यूज़ करें। यानी कि H1 जो है वो एक पेज पर एक मरतबा हमने यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट हम H1 यूज़ ना करें, बल्कि H2 यूज़ करें, H3 यूज़ करें, और साइज़ जो है वो CSS की हेल्प से छोटा बड़ा करें। इस तरीके से हमारी वेबसाइट जो है SEO फ्रेंडली बन जाएगी। तो हमने हेडिंग्स देख ली क्या होती हैं। हेडिंग्स के बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम सिंपली जो है पी टैग यूज करते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा डॉक्यूमेंट होता है, उसको पैराग्राफ की सूरत देता है। लाइक मैं इधर डमी टैक्स लिखने के लिए लॉरम 50 लिखूंगा, ये शॉर्टकट होता है। यानी कि हम ऐसी टैक्स लिखना चाहते हैं मीनिंगलेस, तो ये उसने 50 टैक्स जो है मेरे पास लिख के दे दिए हैं। तो इसको मैं ओपन लाइव सर्वर पे जाके चेक करता हूँ। ये देखें पैराग्राफ की शेप में इधर से स्टार्ट किया उसने, और ये इधर तक मुझे टेक्स्ट जो है शो करवा दिए। पैराग्राफ टैग यूज होता है टेक्स्ट को पैराग्राफ की शक्ल देने के लिए। इसकी जो है हम लेंथ और विड्थ जो है वो डिसाइड कर लेते होते हैं CSS के जरिए। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। टैग्स और एलिमेंट्स जो है वो HTML का पीस ऑफ कोड होता है, जो ये डिसाइड करता है कि इसके अंदर जो डाटा है वो किस किस्म का होना चाहिए। लाइक H1 लिखा हमने, ये एक ओपनिंग टैग और ये एक क्लोजिंग टैग है। ये डिसाइड कर रहा है जो इसके अंदर मैं लिखूंगा वो मेरी हेडिंग है। ठीक हो गया। इसके अलावा जब मैं P लिखूंगा तो वो कहेगा ये पैराग्राफ है। टैग्स जो है वो मतलब डॉक्यूमेंट की डाटे की मतलब फीचर डिसाइड कर रहा होता है। अगर मैं इधर इमेज लिख दूंगा तो वो डिसाइड करेगा ये इमेज इंसर्ट करना चाह रहा है, तो वो उसके हिसाब से उसके अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स दे देगा। टैग्स की समझ आ गई। और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है जब हम एक टैग, ऐसा टैग जिसको ओपन करें, ठीक है, उसके बाद क्लोज करें। ये एक ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम कोई डॉक्यूमेंट लिखें, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ भी रैंडम लिख दूं, ये हमारे पास आ गया एक टोटल एलिमेंट। ठीक हो गया। तो एलिमेंट की समझ आ गई, यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। तो ये था हमारे पास एलिमेंट। उसके अलावा सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं हमारे पास कुछ, यानी कि ऐसे टैग जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। लाइक हमारे पास लिंक टैग है, इसके अलावा कुछ और टैग हैं। मैं एग्जांपल की प्रैक्टिकल की मदद से समझाता हूँ आपको। लाइक मैंने H1 लिखा, लोरम 5 लिखा, ये मेरे पास एक हेडिंग आ गई। तो ये ऐसे शो हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो है ना एक नीचे लाइन आ जाए, उसके लिए मैं HR टैग यूज करूंगा, हॉरिजेंटल रो। जैसे ही मैंने लिखा, ये देखें मेरे पास एक हॉरिजेंटली फुली विड्थ जो है उसने ऑक्यूपाई की हुई है, एक लाइन आ गई है। HR क्या है हमारे पास, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। उसके बाद मैंने लिखा H2, इसके अंदर फिर मैंने लोरम 10 लिख दिया। ठीक है, सेव करके देखते हैं, ये लाइन के नीचे 10 लफ्ज आ गए हमारे पास। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको इधर से जो है ना काट के ये अगला डाटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे हो। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं BR टैग यूज करूंगा। BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। तो ये उसने उधर से काटा कॉन्सेक्टर, ये देखें ये वाला जो है सेम इसके आगे से काट के जो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ये देखें। तो ये था हमारे पास BR टैग। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे जो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो मैं इधर जो है सर्च कर लेता हूँ, हमारे पास लिस्ट ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। हम जब प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर चीज़ इंटरनेट पर मौजूद है। तो हमारा काम है सर्च करना और उसको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना। तो ये हमारे पास जो है लिस्ट टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ट्यूटोरियल्स पॉइंट ही देखते हैं हम, क्योंकि ये जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिधर से हम सीखते हैं। तो इंटरनेट काफ़ी स्लो जा रहा है यार आज। हाँ, अच्छा रहने दें। यानी कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे टैग्स जो है मतलब ये आपका टास्क हो गया कि आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग
टैग्स लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की लिस्ट आप देखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, HTML के अंदर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि ऐसे टैग्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होते, वो सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है और उसी के अंदर जो है सारा डाटा मौजूद होता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप आती है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, यानी कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो उतनी ही जगह घेरेगा जितनी उसको ज़रूरत है और उसके बाद अगला डाटा जो है वो उसी लाइन में ही आगे आ जाएगा। लाइक मैं स्पैन लिखता हूँ, तो स्पैन के अंदर मैंने लिखा लोरेम 5। ठीक हो गया, चेक करते हैं, ये मेरे पास लोरेम 5 आ गया स्पैन के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर एक और स्पैन लिख लिया, स्पैन लोरेम 5, सेव किया। ये देखें, ये इधर तक जो था इससे पीछे पीछे ये पहला स्पैन था और ये दूसरा आ गया, यानी कि बजाय इसके जैसे ये हो रहा था कि एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट नेक्स्ट लाइन में, तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया बल्कि उसी लाइन में इसके आगे वो खुद को उसने रिप्रेजेंट कर दिया। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उतनी ही विड्थ घेरते हैं, उतनी ही जगह घेरते हैं हॉरिजॉन्टली जितनी उनको ज़रूरत होती है, और अगला जो है टेक्स्ट या फिर कोई भी एलिमेंट उससे आगे जो है प्लेस हो जाता है। तो उसके अलावा ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे एलिमेंट जो 100% विड्थ घेरते हैं, 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक ये डिव एलिमेंट एक है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लोरेम 5 लिखा, सेव किया और ये देखें लोरेम 5 आ गया। और इसके बाद एक और डिव लिखा मैंने और लोरेम 5 लिखा, सेव किया और ये देखें वो पहले हमारे स्पैन का जो था वो इसी लाइन में आ रहा था, जबकि जो ये है ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो इधर से क्या शो हुआ कि इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं हम। तो मतलब बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। बॉडी जो है पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। इसी तरीके से हेड जो है, ये देखें मैंने आपको कहा था कि हेड जो है वो शो नहीं हो रहा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये देखें हमें शो नहीं हो रहा, बॉडी शो हो रहा है। तो बॉडी के अंदर मैंने क्या देखा, बॉडी के अंदर मैंने हेडिंग लिखी थी H1। ये देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फुल विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, H1। उसके बाद मैंने H2 लिखा था, ये देखें ये भी फुल विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। H2 के बाद हम देख लेते हैं डिव के ऊपर, जैसे डिव पे क्लिक किया ये देखें ये भी फुल विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसको समझाने के लिए मैं फिर जो है एक स्पैन एलिमेंट यूज़ करूँगा, स्पैन लोरेम 5, सेव करके चेक करते हैं। ये हमारे पास लाइनें आ गई 3। ठीक है, और ये हमारे पास डिव था, इसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई की, इस डिव ने भी फुल विड्थ ऑक्यूपाई की। और जबकि ये स्पैन देखें, स्पैन ने क्या किया, सिर्फ उतनी ही जगह घेरी जितनी उसको ज़रूरत थी। ये देखें डिव फुल जो है जगह जो है अलर्ट कर रहा है और स्पैन जो है थोड़ी सी जिधर तक उसका डाटा है। तो ये हमारे पास आ गया इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करें वो ब्लॉक एलिमेंट है, और जो उतनी ही जगह घेरें जितनी ज़रूरत है वो इनलाइन एलिमेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट जो है, वेबसाइट के अंदर जैसे ये जो है एक इमेज है, उसके अलावा ये भी जो है ये एक इमेज लगी हुई है। हम वेबसाइट के अंदर इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हम img टैग यूज़ करते हैं। img टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो टैग्स को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स आ गए, एक src यानी कि सोर्स और दूसरा alt यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट। src के अंदर मैं अपना जो है ये मैंने एक इमेज रखी हुई थी, इसका नेम इंसर्ट कर रहा हूँ a.png। ठीक हो गया। अल्टरनेट में मैं क्या कर रहा हूँ, माई इमेज लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव करें और ये चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो ये मेरी वेबसाइट थी, ये देखें ये इसने एक इमेज जो है ये इधर इंसर्ट कर दी है। इमेज जैसे की थी वैसे की वैसे इधर शो हो रही है, यानी कि उतनी ही विड्थ उतनी ही हाइट। तो इसको भी इंस्पेक्ट करते हैं हम। तो
बॉडी के अंदर हमने रखी थी, तो ये आ गया 657, यानी कि इसकी जो है विड्थ है, और उसके बाद 371 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। तो ये इमेज जो थी वैसे की वैसे ही शो हो रही है। इसका साइज कम छोटा करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा आपको इधर समझा देता हूँ कि CSS कैसे यूज़ होता है। मैंने इसको स्टाइल एट्रीब्यूट दिया और इसके अंदर विड्थ जो थी इसकी मैंने 300 पिक्सल कर दी। ठीक हो गया। इसको जैसे ही सेव किया, ये देखें, ये जो थी ये तकरीबन इधर तक थी, और अब जो है थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी रह गई, यानी कि हाफ रह गई। इसके अलावा मैं इसको 900 पिक्सल करके देखता हूँ ताकि समझ आए आपको। 900 किया जैसे ही, ये देखें, ये फिर विड्थ जो है इसकी बढ़ गई। इसके अलावा इसकी हाइट जो है वो भी डिसाइड करते हैं। हाइट हम कर देते हैं इसकी 600 पिक्सल। सेव किया तो ये देखें हाइट बढ़ गई इसकी। तो इसको अब मैं करता हूँ कि 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये हाइट इसकी थोड़ी हो गई, यानी कि ये कंप्रेस हो गई। इस तरीके से हम इसका साइज़ CSS के मदद से डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ये देख लिया कि इमेज जो है ये कैसे इंसर्ट करते हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है, यानी कि साइज़ इसका। तो हमने जो अल्टरनेट लिखा है उसका क्या मकसद है, यानी कि बाई चांस अगर हमारा एड्रेस गलत हो जाता है तो यूज़र को पता तो चले ना इधर क्या था, यानी कि खाली कंटेंट तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लिख देते हैं माई इमेज या फिर इससे मिलता जुलता कोई एड्रेस। तो टेक्स्ट लाइक मैं इधर से इसका एड्रेस थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि ये शो ना हो। तो अब देखें, जूम करें थोड़ा, तो इसने जो है आइकन शो किया इमेज का और साथ लिख दिया माई इमेज, यानी कि इधर इमेज मौजूद थी जो किसी वजह से शो नहीं हो रही। तो अल्टरनेट टेक्स्ट का ये फ़ायदा होता है। हमने इमेज टैग देख लिया कि कैसे इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल टैग, यानी कि हम HTML के अंदर कोई डाटा है टेबल की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग यूज़ करने के लिए टेबल के अंदर टी हेड लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा टी बॉडी लिख लिया, ठीक है। तो इधर मैंने हेड लिख दिया और इधर मैंने बॉडी लिख लिया। सेव किया तो ये देखें अभी जो है ये कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी इसको स्टाइलिंग नहीं दी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीकाकार ये होता है कि हम टी रो के मदद से लिखें। टी रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, टी रो के अंदर अगर तो हमने लिखना है हेड पोर्शन तो TH टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया मैंने हेड, सॉरी ये VS कोड की फीचर है हेड पोर्शन, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास हेड पोर्शन कैसे बोल्ड आ गया, यानी कि मोटा मोटा टेक्स्ट हमें शो हो रहा है, यानी कि ये हमारी हेडिंग है। तो नेक्स्ट जो है एक और टी रो क्रिएट करें। इसके अंदर मैं टी का डाटा लिखना चाहता हूँ तो TD लिखूंगा, यानी कि मेरी बॉडी का डाटा आए इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ गया डाटा बॉडी का और कंटेंट लिख लिया। तो सेव करके चेक करते हैं, ये देखें ये हमारे पास बोल्ड था काफ़ी और ये हमारे पास थोड़ा लाइट में आ गया, वेट इसका लाइट हो गया। तो ये हमारी थी बॉडी, लेकिन हमें जो है अभी बॉर्डर नहीं शो हो रहा यार। ये तो हमने टेबल देखना था ना। तो टेबल का बॉर्डर बनाने के लिए हम इसके अंदर जो मेन टैग है टेबल का, इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर और 1 लिख देंगे। सेव किया और ये देखें जैसे ही 1 लिखा ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। तो ये 1 क्या कह रहा है, यानी इसका बॉर्डर की विड्थ शो कर रहा है। इसको मैं 5 कर देता हूँ तो क्या होता है, ये देखें इसकी मोटाई बढ़ गई, ठीक है। इसको मैं 10 कर देता हूँ, सेव करके चेक करते हैं ये मोटाई और बढ़ गई। इस तरीके से हम जो है टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। एक लाइन को एक रो कंसीडर करते हैं और TR के ज़रिए उसको लिखते हैं। उसके अलावा अगर हमने हेडिंग देनी है तो टी रो के अंदर TH टैग यूज़ करेंगे, और अगर जो है हमने बॉडी देनी है तो उसके अंदर TD टैग यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाए। तो ये हमारा था हेडिंग। इस तरीके से हम मल्टीपल रो और लाइंस का जो और वर्टिकल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मुख्तलिफ सेल्स यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है HTML के अंदर फॉर्म्स, यानी कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। फॉर्म्स के लिए मैं फॉर्म टैग यूज़ करूँगा। फॉर्म टैग क्या करेगा,
ब्राउज़र को बता देगा कि इसके अंदर मैंने इनपुट टैग्स यूज़ करने हैं। फॉर्म के अंदर अभी इसको सेव करके चेक करते हैं तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं लिखा। इसके अंदर मैं इनपुट टैग यूज़ करूँगा। इनपुट के अंदर टाइप जो होती है हमारे पास, वो मैं आपको बताता चलूँ कि टाइप कितने किस्म की होती है। ये देखें, टाइप होगी बटन, चेक बॉक्स। बटन क्या करता है, बटन क्रिएट करता है। चेक बॉक्स क्या करता है, सिलेक्ट करने के लिए जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो उधर होता है कि जेंडर सिलेक्ट करें, मेल या फीमेल, तो वो चेक बॉक्स के अंदर हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, मार्क कर रहे होते हैं एक को। उसके बाद कलर पिकर आ जाता है, यानी कि हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। उसके अलावा डेट टाइम लोकल, ईमेल। उसके बाद फाइल, यानी कि हम कोई फाइल सबमिट करना चाहते हैं। और उसके अलावा हिडन, यानी कि हम कोई डाटा शो नहीं करवाना चाह रहे लेकिन इंसर्ट करना है। इमेज हम अपने लोकल स्टोरेज से पुट करना चाहते हैं कोई। पासवर्ड, रेडियो, रेंज, सारा कुछ जो है ये इसके अंदर इनपुट के अंदर आ जाता है। तो मैं अभी जो है इधर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो टेक्स्ट, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, सेव कर लिया। ये मेरे पास आ गया सिंपल एक इनपुट टैग, यानी कि मैं इधर कुछ भी इन करूँगा तो ये लिखा जाएगा। लाइक मैंने लिख दिया अली अकबर, तो ये लिखा गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना, अभी तो कोई चीज़ नहीं शो हो रही, यानी कि ये एक बॉक्स है या इनपुट है। मैं चाहता हूँ इधर लिखा जाए कि इंटर योर नेम। इसके लिए क्या करेंगे, प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके अंदर लिख देंगे इंटर यूर नेम। सेव करके चेक करें, ये देखें ये टेक्स्ट जो है रिमूव होने वाला नहीं है, यानी कि ये फिजिकली नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है कि इधर आपने नेम इंटर करना है। इसी तरीके से एक और इनपुट क्रिएट करते हैं, टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर, इंटर यूर पासवर्ड। सेव करके चेक करें तो ये देखें ये मेरे पास पासवर्ड का आ गया, यानी कि इंटर यूर नेम और इंटर यूर पासवर्ड। तो मैं इधर जो भी लिखूंगा वो ऐसे डॉट की फॉर्म में नज़र आएगा, यानी कि शो नहीं होगा। कोई भी बंदा स्क्रीन देख रहा है उसको नहीं पता चलेगा मैं क्या इन कर रहा हूँ। इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनपुट की टाइप चेक बॉक्स। ठीक हो गया, तो चेक बॉक्स के अंदर लिख देते हैं मेल, और एक ये और इनपुट है चेक बॉक्स फीमेल। सेव किया तो ये देखें ये जो है ये मेरे पास मेल और फीमेल आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से लाइन ब्रेक यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था। बी आर टैग यूज़ किया तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब आपको बेहतर समझ आ रहे होंगे। ये देखें ये मैंने जैसे इसको क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, और जैसे इसको क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। ये होते हैं हमारे पास इनपुट के चेक बॉक्स, यानी कि चेक बॉक्स क्या है। इसके अलावा रेडियो होता है एक, इनपुट टाइप रेडियो। इसको जैसे ही सेव करके चेक करते हैं ये देखें रेडियो ऐसे सिलेक्ट करते हैं हम। ठीक हो गया, तो रेडियो के बाद हमारे पास एक और आता है इनपुट टाइप बटन। ठीक हो गया, बटन में क्या करते हैं हम प्लेस होल्डर दे देते हैं सबमिट। सेव किया और चेक किया, सॉरी वैल्यू सबमिट। ये देखें एक इफेक्ट आ रहा है बटन वाला। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ऐसे पुश होता है और कलर चेंज करता है। तो ये हमारे पास था बटन। इसके अलावा एक इनपुट आ जाती है हमारे पास, बी आर टैग यूज़ करते रहें, इनपुट टाइप रेंज। सेव करके चेक करें, ये देखें ये हमारे पास आ गई रेंज, यानी कि हम कोई चीज़ को कैसे किधर तक जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि हम कहते हैं ना कि यूर एक्सपीरियंस, इधर हम लिख देंगे नॉन फ्रेशर, इधर हम लिख देंगे इंटरमीडिएट और इधर एडवांस। तो उधर से जो है सिलेक्ट कर लेंगे रेंज। ठीक हो गया, तो ये देखें ये कीबोर्ड की हेल्प से भी मैं इसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ। ये आ गई हमारे पास इनपुट की कौन सी रेंज। फिर बी आर टैग यूज़ करें और इनपुट लिखें, कौन सी लिखनी है अब हमने, फाइल, इनपुट फाइल। सेव किया और चेक किया, ये देखें ये मेरे पास आ गई एक, यानी कि चूज़ अ फाइल। ऐसे इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा हमारे लोकल स्टोरेज में जिधर से हम ये फाइल सेलेक्ट की
और इधर आप हमारा उसने टाइप बता दी। ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी कि हम पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर बना रहे हैं या इमेज टू पीडीएफ, तो उधर हम फाइल जो चूज़ कर रहे होते हैं वो इसकी मदद से कर रहे होते हैं। ये थे हमारे इनपुट टैग्स HTML के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होता है। इसके अलावा हमने बहुत कुछ सीखा, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा हम इनपुट टैग यानी कि लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपको बना के दे रहा हूँ एक। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट क्या है हमारा, हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, लॉगिन फॉर्म सिंपली HTML को यूज़ करते हुए। इसके लिए मैं फॉर्म का टैग यूज़ करूँगा, फॉर्म के अंदर मैं इनपुट टैग यूज़ करता जाऊँगा और आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। इनपुट टाइप लिखा मैंने टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर क्या किया, इंटर यूर नेम। ठीक हो गया, इसको ब्रेक करें और नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आ गया, टाइप टेक्स्ट आ गया, टाइप हम इसको लिख दें पासवर्ड, और प्लेस होल्डर लिख दें इंटर यूर पासवर्ड। और नेक्स्ट हमारे पास, इसको ब्रेक करें और नेक्स्ट एक और इनपुट लिया हमने, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक हो गया, चेक बॉक्स में हमने क्या किया, मेल, और इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट करके मेल को हम बना दें फीमेल, सेव कर लें। ठीक हो गया, इसको फिर ब्रेक करें और नेक्स्ट हम करेंगे बटन क्रिएट करेंगे, बटन टाइप सबमिट। एक होगा हमारे पास सबमिट का बटन, यानी कि हम जो भी लिखेंगे वो ये सबमिट कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक और होगा बटन, बटन टाइप रीसेट, रीसेट का बटन। सेव करके चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे शो हो रहा है। ये देखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको ये देखें, ठीक है, ये मेरा यानी कि नेम इधर शो होना है। इधर मैं नेम लिखूंगा, लाइक मैंने अली अकबर लिख लिया। इंटर योर पासवर्ड, मैंने इधर 1 2 3 उसके बाद 7 कुछ भी लिखा, इधर शो नहीं हो रहा। उसके अलावा मैंने जेंडर सेलेक्ट किया अपना मेल, तो जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो सेव, ये देखें उसने सेव कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको रीसेट किया, इसने सारा कुछ जो है एम्प्टी कर दिया। रीसेट यही काम करता है, कोई भी डाटा हमने गलत लिख लिया है उसको रीसेट करना चाहते हैं, हम बैक लेके जाना चाहते हैं, यानी कि हम रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट रीसेट पे क्लिक करेंगे और ये सारा डाटा रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट HTML के अंदर। तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक जो है कवर कर लिया HTML के अंदर, यानी कि हेडिंग से लेकर एंड तक फॉर्म बनाने तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा एज सोन एज पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।